साधारण ब्याज पर लगाए गए कोई धन 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा 4। दूसरा प्रश्न में 13 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना होगा 12। कितना गुना ज्यादा हुआ 3 गुना। तो 3 गुना सीधा वर्ष में गुना कर देना है। 3 गुने 3 बराबर 9 वर्ष हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न में दिया गया है साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आने वाले एग्जामों के लिए, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी B2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको मैं पहले बेसिक से बना देता हूँ, फिर जब मैं शॉर्ट में सिखाऊंगा तो आप लोग इसे 2 से 3 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बोल रहा है प्रश्न में साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि साधारण ब्याज के प्रश्न में हो जाती है, यदि प्रश्न आता है तो समझ लेना है वो मिश्रधन है। मान लेते हैं मेरा मूलधन 1 है, मूलधन 1 है, 1 मान लेंगे। तो 7 वर्ष में वो जो 1 है कितना हो गया मिश्रधन, यानी 2 हो गया, 2 गुनी हो जाती है। तो किसका 2 गुनी, मूलधन का 2 गुनी हो जाएगा। तो हम लोगों का ब्याज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो गया तो ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे, यानी ब्याज हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक, अब अगले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में दिया है उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी इसमें मान लेते हैं मूलधन 1, ठीक, इसमें भी मूलधन 1 हो गया। अब इसमें मिश्रधन कितना हो जा रहा है 4 गुनी हो जा रहा है, यानी मिश्रधन 4। तो ब्याज कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 7 वर्ष में 1 ब्याज आ रहा है और यहाँ पर 3 ब्याज आ रहा है। पता नहीं हम लोगों को कितना वर्ष में इतना आ रहा है 3। तो यहाँ से कितना गुना ये बढ़ा, 3 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर भी तो 3 गुना बढ़ा होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 21 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। जो ब्याज है 21 वर्ष में, जो मूलधन है 21 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है उसको सीखते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए यहाँ पर कितना दिया है 2 गुनी हो जाती है, यानी मूलधन हम लोगों का 1 तो मिश्रधन 2, तो ब्याज कितना होगा 1, यानी ब्याज यहाँ से हम लोग का 1 पता चल गया। अब दूसरा में बोला है 4 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन 4 तो मूलधन कितना 1, तो ब्याज कितना होगा 3। तो हम लोगों का उसमें ब्याज 1 आ रहा था और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें 3 आ रहा है, तो यानी 3 गुना बड़ा है। तो 3 गुना बड़ा है तो सीधा वर्ष में गुना कर देना है। ठीक है, इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी। यानी जो राशि है 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 19 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 7 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन 7 हो जाता है। तो मूलधन हम लोगों का 1 मान लेते हैं, मिश्रधन 7 हो जाता है तो ब्याज कितना होगा 6। अब दूसरा स्टेटमेंट में 19 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना होगा 18। 19 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन है, तो 1 घटा देना है ब्याज निकालने के लिए, कितना हो गया 18। कितना गुना ये है 3 गुना, ये 3 गुना को सीधा वर्ष में गुना कर देना। वर्ष कितना है 8 दिया है, 3 में गुना कर देंगे तो कितना होगा 24 वर्ष। हम लोग का आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है यदि साधारण ब्याज पर लगाए गए कोई धन 3 वर्षों में
5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? तो 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 4। दूसरा ऑप्शन में 13 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना होगा? 12। कितना गुना ज्यादा हुआ? 3 गुना। तो 3 गुना सीधा वर्ष में गुना कर देना है। 3 गुने 3 बराबर 9 वर्ष हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आंसर। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों, जो पिछला वाला प्रश्न था उसमें वर्ष पूछ रहा था, लेकिन इसमें है गुनी पूछ रहा है, कितनी गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष में दुगुनी हो जा रहा है, 6 वर्ष में दुगुनी, यानी ब्याज कितना होगा? 1 गुना। अब इसमें कितना गुना पूछ रहा है? 12 वर्ष में, तो वर्ष इसमें दिया है, ये पूछ रहा है कितना हो जाएगा गुना। तो यहाँ से 2 दुगुनी हो रहा है, तो इधर भी 2 से ना गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2। लेकिन गुनी दे रहा है तो ये जो है 2 तो ब्याज आ गया हम लोगों को, ब्याज दुगुनी हो जाएगा। लेकिन मिश्रधन बोल रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, मिश्रधन निकालना है तो एक जोड़ेंगे और तभी तो मिश्रधन निकलेगा। तो 2 1 3, 3 हम लोगों का हो जाएगा 3 गुनी जो है मूलधन हो जाएगी 12 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, उसमें जो था घटा देना था, इसमें जब गुनी पूछेगा तो एक जोड़ देना है, यदि वर्ष पूछेगा तो एक घटा देना है, अब गुनी पूछ रहा है कितनी गुनी, तो एक जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, एक धनराशि पी 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? गुना पूछ रहा है, इसी पे धनराशि जो है यानी प्रिंसिपल पी के रूप में दिया है। तो 10 वर्ष में दोगुनी हो रहा है तो ब्याज कितना होगा? 1। अब यहाँ पर 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में पूछ रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, यानी वाट। तो यहाँ से दोगुना हो रहा है तो इधर भी तो दोगुना होगा, लेकिन ये जो दोगुना करेंगे ये तो ब्याज हम निकाले हैं तो ब्याज का दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे दोगुना जो है ब्याज निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से पूछे कितनी गुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन के लिए एक जोड़ेंगे, क्योंकि एक मूलधन हम माने हैं पहले से। अब ब्याज हम लोगों को कितना आ जाएगा? 2। तो मिश्रधन कितने को जोड़ेंगे तो भी तो आएगा, मिश्रधन बना होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 3 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 3 गुना, हम लोग को ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही प्रश्नों के ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।